हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का झारखंड की जलवायु है और इसी को हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न कथनों में सही कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है शीत ऋतु का आरंभ जो है नवंबर महीने में होता है। दूसरा है शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो देखिए इसमें जो है ना, पहला स्टेटमेंट कि नवंबर में स्टार्ट होता है तो शीत ऋतु का आरंभ, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस लेके 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये भी सही है। देखिए झारखंड में वर्षा का जो मान है ना, ये दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम की ओर घटती है, जबकि ऊंचे भूभाग में जो है में आपका अधिक वर्षा होती है और निचले भूभाग में जो होता है कम वर्षा होती है। तो अगर याद रखिएगा कि झारखंड में उछली जो भूभाग है उसमें अधिक वर्षा होती है और निचली भूभाग जो होती है उसमें कम वर्षा होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिण चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिण पश्चिमी दुमका में है। ये कथन किस जलवायु प्रदेश के बारे में कहा गया है? महाद्वीपीय पठार, उप महाद्वीपीय पठार, डेल्टा प्रकार जलवायु प्रदेश और सागर प्रभावित प्रकार जलवायु प्रदेश। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपका उप महाद्वीपीय पठार के बारे में कहा गया है। देखिए उप महाद्वीप प्रकार के महाद्वीपीय प्रकार के जो जलवायु है ना, ये मध्यवर्ती क्षेत्र इसको भी कहते हैं हम लोग। और इसका जो विस्तार है ये आपका पूर्वी लातेहार है, पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिमी दुमका में है। ठीक है, तो याद रखिएगा उप महाद्वीप प्रकार के बारे में ये कहा जा रहा है। तो ये जो है ना, ये जो आपका जगह है ये झारखंड का मध्य भाग में पड़ता है। क्या पड़ता है? मध्य भाग में पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग मध्यवर्ती क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न जलवायु प्रदेशों में से किस में तापमान में अपेक्षाकृत कमी और वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता के कारण इसे एक पृथक प्रकार का दर्जा दिया गया है? महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार और सागर प्रभावित प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उप महाद्वीपीय प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप महाद्वीपीय प्रकार हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए उप महाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश में जो है तापमान में अपेक्षाकृत अधिकता के कारण जो है आपका के कारण इसे एक पृथक प्रकार का दर्जा दिया गया है। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार की जलवायु देखिए उप महाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश में जो है तापमान में अपेक्षाकृत कमी तथा वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता की विशेषता से युक्त होने के कारण जो है इसे एक विशेष प्रकार उप महाद्वीप प्रकार की जलवायु का दर्जा दिया गया है। तो ये याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उप महाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर के बीच रहता है? तो कितने सेंटीमीटर के बीच रहता है? तो याद रखिएगा 127 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर के बीच रहता है। ठीक है, 127 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर के बीच रहता है। नेक्स्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें, 127 से लेकर 165 सेंटीमीटर। ये आपका उप महाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश की आपका औसत वार्षिक वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पूर्वी साहिबगंज, पाकुड़ जिला आदि क्षेत्रों में है जो राजमहल पहाड़ी की पूर्वी ढाल का क्षेत्र है। तो डेल्टा प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार या महाद्वीपीय प्रकार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा प्रकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेल्टा प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीष्म काल में नवेस्टर से डेल्टा क्षेत्र में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो कितनी सेंटीमीटर होती है नवेस्टर से डेल्टा क्षेत्र में? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, जैसे कि 152.5 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर। आंसर सी हो जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में डेल्टा प्रकार के जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है? अब देखिए डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश में कितना होता है, तो जैसे कि 127 है, 144 है और 165 है और 152.5 सेंटीमीटर। 152.5 सेंटीमीटर जो है आपका डेल्टा प्रकार के जलवायु प्रदेश में जो है आपका औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट है देखिए निम्न जलवायु प्रदेश की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है।
शीत वर्षा प्रकार या तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार या याद वर्षा प्रकार या डेल्टा प्रकार। तो याद रखिएगा डेल्टा प्रकार की जो है आपकी जलवायु प्रदेश की समानता जो है ये बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा जिला एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी क्षेत्रों में से है और उपयुक्त कथन किस जलवायु प्रदेश के संबंध में बात कर रहा है। महाद्वीपीय प्रकार, उपमहाद्वीपीय प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सागर प्रभावित प्रकार, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में नॉर्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसलिए इस क्षेत्र में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से होने वाली मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। कौन सा है ये? महाद्वीपीय प्रकार है, उपमहाद्वीपीय प्रकार है, सागर प्रभावित प्रकार है या आर्द्र वर्षा प्रकार है। तो याद रखिएगा सागर प्रभावित प्रकार है। सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है ना ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला के आपको पूर्वी क्षेत्र में जो है और इस जलवायु क्षेत्र जो है नॉर्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसलिए इस क्षेत्र में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से जो है होने वाली मौसमी घटनाएं जो होती है घटित होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी जलवायु प्रदेश ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली जलवायु क्षेत्र है? महाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार। तो आंसर हो जाएगा इसका सागर प्रभावित प्रकार। सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश जो है आपका ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली जलवायु प्रदेश है। ठीक है, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जलवायु क्षेत्र है। नेक्स्ट है सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा निम्न में किसके बीच होती है? आप ऑप्शन में देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं आप, जैसे कि 144 से लेके 127 सेंटीमीटर या 127 से लेके 165 सेंटीमीटर या 120 से लेके 152.5 सेंटीमीटर या 140 से लेके 152 सेंटीमीटर। तो सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है ना ये 140 से लेकर 152 सेंटीमीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में पाई जाने वाली 7 जलवायु प्रदेशों में किस एक जलवायु प्रदेश में मानसून की दोनों शाखाओं के द्वारा वर्षा होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन आर्द्र वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार, शीत वर्षा प्रकार और डेल्टा प्रकार। तो याद रखिएगा आर्द्र वर्षा प्रकार में जो है ना ये आपका एक जलवायु प्रदेश में मानसून की दोनों जलवायु की के द्वारा वर्षा होती है। यानी झारखंड में देखिए 7 जलवायु प्रदेश पाई जाती है, इसमें से ये जो आर्द्र वर्षा प्रकार जलवायु प्रदेश में जो है मानसून की दोनों शाखाओं से जो है वर्षा जो होती है दोनों शाखाओं द्वारा जो है वर्षा होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि आर्द्र वर्षा प्रकार जलवायु प्रदेश में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो कितना है? 152.5, 170 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर या 165। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका 152.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जलवायु प्रदेशों में से किस जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है रांची, हजारीबाग, पठारी क्षेत्र में है? शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार, सागर प्रभावित वर्षा प्रकार। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश जो है ये आपका रांची, हजारीबाग, पठारी क्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ है? रांची, हजारीबाग, पठारी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रांची तथा हजारीबाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं आप कि हजारीबाग और रांची में जो है 151.5 से लेकर तथा 148.5 है या 152 तथा 140 से तथा आपका 127 सेंटीमीटर तथा 144 सेंटीमीटर है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं। तो रांची और तथा हजारीबाग का जो औसत वार्षिक वर्षा जो होती है ना ये 148 सेंटीमीटर है। तो जो कि ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि रांची और हजारीबाग में जो औसत वार्षिक वर्षा है ना वो 148 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शीत वर्षा प्रकार
प्रकार जलवायु प्रदेश झारखंड के किन किन जिलों से संबंधित है? गुमला एवं लोहरदगा, गुमला, लोहरदगा एवं दक्षिणी लातेहार, पश्चिमी रांची, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी रांची, गुमला, लोहरदगा तथा दक्षिणी लातेहार। आंसर हो जाएगा आपका गुमला एवं लोहरदगा हो जाएगा। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गुमला एवं लोहरदगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्हीं में से कौन सा जलवायु प्रदेश झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार या सागर प्रभावित प्रकार? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका शीत वर्षा प्रकार हो जाएगा। शीत वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश जो है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। ठीक है, शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, अधिक वर्षा का होना, अधिक बादलों का आना, ग्रीष्म में शीतल बनना रहना एवं शीत ऋतु में शीतलतम हो जाना, शीत ऋतु में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाना, उपयुक्त विशेषता किस जलवायु प्रदेश की है? महाद्वीपीय प्रकार की है, उपमहाद्वीपीय प्रकार की है, शीत वर्षा प्रकार है, तीव्र सुखद प्रकार है? आंसर हो जाएगा आपका शीत वर्षा प्रकार है। तो आप थोड़ा याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को कि शीत वर्षा प्रकार में क्या होता है। तो अधिक वर्षा होता है, अधिक बादल छाया हुआ रहता है, ग्रीष्म में भी शीतु का यानी आपकी ठंडी ठंडी आपका मौसम रहेगा, और शीत ऋतु में भी जो है आपका मतलब शीतलतम हो जाना, और शीत ऋतु में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाना। ठीक है, यानी आपके शीत ऋतु में तापमान जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा शीत वर्षा प्रकार हो जाएगा। इस तरीके की जो विशेषता है ये हमें शीत वर्षा प्रकार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेढ़ इस जलवायु प्रदेश में 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग में 203 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद प्रकार। ठीक है, तो देखिए शीत वर्षा प्रकार में जो है ना 1000 मीटर से अधिक जो है ऊंचाई पर है, और वहाँ जो है 203 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, जो क्षेत्र जो है 1000 सेंटीमीटर के ऊपर में भी है, तो वहाँ पे है आपका 203 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो देखिए यहाँ झारखंड की जलवायु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ना, हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि झारखंड में जो है ना आपका 7 जलवायु प्रदेश बांटा गया है। इसमें से पहला जो है आपका महाद्वीपीय प्रकार है, दूसरा जो है उपमहाद्वीपीय प्रकार है, तीसरा जो है डेल्टा प्रकार है, और चौथा जो है ये आपका सागर प्रभावित प्रकार है, फिर पांचवा है आर्द्र वर्षा प्रकार है, और छठा है तीव्र और सुखद प्रकार है, और सातवां जो है आपका शीत वर्षा प्रकार है। तो इस तरीके से 7 आपका जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और सातों जलवायु जो प्रदेश है वो अलग अलग क्षेत्र में आता है, उसके अलग अलग आपका कैरेक्टर होता है, फ्यूचर होता है। तो आपको याद रखना होगा कि महाद्वीपीय प्रकार के पठार जो होता है किन किन क्षेत्र में होती है और इनकी क्या विशेषता होती है। जैसे कि अभी हम लोग शीत वर्षा प्रकार की जो आपकी विशेषताएं देखें कि शीत वर्षा प्रकार में जो है आपका अधिक वर्षा होती है, बादल अधिक आता है, ग्रीष्म में भी शीतल बना रहता है, और शीतल में तो और भी ज़्यादा वो तापमान जो रहता है हिमांक से भी नीचे चला जाता है। तो ये सारी जो विशेषता थी ना, ये आपका शीत वर्षा प्रकार की विशेषता थी। इसके अलावा हम ये भी देखें कि जो ऐसा एरिया या ऐसा क्षेत्र जो कि 1000 सेंटीमीटर से मीटर से अधिक ऊंचाई पे है, वहाँ पर जो वर्षा होती है ना वो 203 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें हर चीज़ का, हर एक प्रदेश का जो है एक बार फीचर्स देखना पड़ेगा, और वो किस प्रदेश के अंदर, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये भी देखना होगा, जो कि हम लोग हर एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।